Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy वापी. So dear student, जैसा कि चैप्टर 12 GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये चल रहा है और हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 12 और आज हम बात करेंगे पार्ट 6 के. तो पार्ट 5 में हमने नॉमेनक्लेचर के अबाउट डिस्कशन चला हमारा, जिसमें नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप को हमने स्टडी किया. एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे अब पार्ट 6 में पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स. स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम एक साथ सारे कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर करेंगे. अगर कोई कंपाउंड के अंदर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होते हैं तो उनका नेमिंग कैसे करेंगे, कब हम उनके सफिक्स और कब प्रीफिक्स यूटिलाइज करेंगे, इस पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे आज. सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं और हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर. कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आप क्या करना कि हमें के जो नेम चेंज हो रहे हैं, कार्बोक्सिल के लिए हम रियल में राइट करते हैं सफिक्स ओइक एसिड, लेकिन कार्बोक्सिलिक से ज़्यादा प्रायोरिटी कोई आया तो इसको वर्ड हम देते हैं क्या, कार्बोक्सिल. जैसे अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फोनिक एसिड है HSO3 तो उसके लिए हम रियल नेम क्या लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड. हमारा नेम है यहाँ सल्फोनिक एसिड. बट अगर कार्बोक्सिल ग्रुप उसी कंपाउंड के अंदर है जिसके अंदर ये भी है तो इसका नेम यहाँ बदलकर हो जाएगा सल्फो. मतलब ये रियल नेम उसका हो गया. जब उससे ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर का फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक है तो इसका नेम सल्फो लिखेंगे, राइट. तो ये पॉइंट्स हो गया अबाउट दिस. ये कंपाउंड हमारा क्या है, एनहाइड्राइड्स, क्या एनहाइड्रॉक्सी, क्या. तो एनहाइड्राइड है, ये आपका ईस्टर है तो इसमें हम सफिक्स ओएट लेंगे और अगर इससे ज़्यादा प्रायोरिटी का आ गया तो हम लिखेंगे एल्कोक्सी कार्बोनाइल. इसका नेम है रियल नोयल हैलाइड. मतलब नोयल वर्ड लगाना है, एल्केनॉयल, हैलाइड मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग. और अगर कार्बोमाइल एंड देन यहाँ पर होगा अमाइड, इसका रियल नेम. बट अगर इससे ज़्यादा प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप आ गया तो कार्बो अमाइड हम राइट कर सकते हैं. साइनाइड और नाइट्राइड, अगर इससे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी का आया तो हम इसको नेम साइनो, नहीं तो रियल नेम क्या होगा, नाइट्राइड. NC N प्लस C माइनस आइसो नाइट्राइड या आइसोसाइनाइड लिखेंगे हम. CHO का रियल नेम अल नहीं है तो उससे ज़्यादा प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप आ गया, मतलब इनमें से कोई भी कंपाउंड के अंदर है तो CHO का नेम बदलकर फॉर्माइल लिखेंगे. जैसे ये हम सफिक्स ऑन लेते हैं, इनसे ज़्यादा प्रायोरिटी का आ गया तो इसका नेम हम कीटो और क्या लेंगे, ऑक्सो. जैसे ये इसमें सफिक्स ऑल होता है, अगर इससे ज़्यादा रिएक्टिव कोई आ गया तो स्टूडेंट हम लेंगे हाइड्रोक्सी. ये थायोल है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो गया, राइट, तो हम इसे सल्फाइड, तो जैसे हाइड्रोक्सी है इसको हम सल्फा हाइड्रोक्सी मेंशन करेंगे, बट इसकी रिक्वायरमेंट ही हमें नहीं पड़ेगी. ये आपका सिंपल सा नेम है अमाइन और इससे ज़्यादा प्रायोरिटी का आ गया तो अमाइनो. ये
इन, ये आइन, ये एल्कोक्सी, इसके लिए प्रफिक्स ऑलवेज नाइट्रो और इसके लिए वर्ड हेलो। तो ये हो गए हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर। किसके बाद क्या आएंगे? अब इनसे रिलेटेड पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट, और केयर करेंगे कि मतलब पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट पर आता हूँ। मैं कंपाउंड एक राइट कर रहा हूँ, CH3 CH2 CHCl CH2 CHO CH2Cl। हमने एक कंपाउंड राइट किया जहाँ पर टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप हम दिख रहे हैं, और इन 3 फंक्शनल ग्रुप में अब इनका नेमिंग करेंगे। तो हमें पता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में साइनाइड की प्रायोरिटी अल्डिहाइड। सो स्टूडेंट, इसके नेमिंग की बात कर रहे हैं हम। तो पॉलीफंक्शनल में अब साइनाइड की जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो अल्डिहाइड और क्लोरीन से ज़्यादा है। अब ऐसे केस में हम पॉइंट को देखें तो क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 मीन्स यहाँ पर अब हम बात करेंगे अबाउट द नेमिंग। तो जब साइनाइड की प्रायोरिटी CHO से ज़्यादा है तो CHO का नेम क्या पड़ेगा? फॉर्माइल, राइट, और इसका नेम क्लोरो। तो दोनों का नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फॉर्माइल में पहला अल्फ़ाबेट या क्लोरीन में पहला अल्फ़ाबेट C आ रहा है। तो विच कम फर्स्ट? C। तो हम राइट करेंगे 4 क्लोरो 3 फॉर्माइल हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल्स। अब हम बात करेंगे और भी नेमिंग लेते हैं इसके रिलेटेड। सो स्टूडेंट, CH3 CHOH CHCHO Cl COOH। स्टूडेंट ऑब्जर्व करें तो प्रायोरिटी ऑर्डर में अब ये रहा। अब इस प्रायोरिटी ऑर्डर में हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी है 1 2 3 4 5। तो इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है तो इसके लिए हम सफिक्स ओइक लेंगे। बाकी के नेम चेंज होंगे। बाकी के नेम जो चेंज हो रहे हैं किसके होंगे? साइनाइड का नाइट्राइल का साइनो, फॉर्माइल हाइड्रोक्सी। तो फॉर्माइल हाइड्रोक्सी साइनो, विच अल्फ़ाबेट कम फर्स्ट? पहले C, राइट, F फिर H। तो पहले हम लिखेंगे C का नेम 2 साइनो कमा, फिर 3 फॉर्माइल एंड लास्ट कमा 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। सो स्टूडेंट, ये प्रायोरिटी ऑर्डर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम देख कर नेमिंग जब करेंगे तो डेफिनेटली हर एक का नेमिंग हम कर सकते हैं। कब उनके लिए सफिक्स क्या प्रफिक्स यूटिलाइज करना उसके अकॉर्डिंग हम मैनेज करेंगे। आप ध्यान रखना कि जो ब्रैकेट में लिखे नेम ये उनके वो नेम है जब कंपाउंड के अंदर उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी का कोई फंक्शनल ग्रुप आए। क्लियर? सो अब पॉइंट्स यहाँ पर अनदर जाऊँगा मैं। लाइक दिस। अब इसको क्या करें तो प्रायोरिटी हाईएस्ट किसकी है? साइनाइड की। हम राइट करेंगे क्या? 1 2 3 4 5 6। क्या राइट करेंगे आप? हम राइट करेंगे अब इनके नेम। ये फिनाइल हो गया और ये हाइड्रोक्सी। तो हम राइट करेंगे 3 हाइड्रोक्सी 5 फिनाइल, 3 हाइड्रोक्सी 5 फिनाइल
हेक्सेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल। क्लियर? सो 3 हाइड्रोक्सी 5 फिनाइल हेक्सेन नाइट्राइल, ये हो गया नेमिंग। तो पॉलीफंक्शनल में नेम का पॉइंट्स हम डन करेंगे बाय दिस वे। क्लियर स्टूडेंट? सो अदर नेम लाइक CH3, CHO, CH2, CHOH, CH2 and COOH। सो नेमिंग का ऑर्डर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6। अब नेम हम कैसे करेंगे? यहाँ नेम होगा हाइड्रोक्सी और इथॉक्सी, तो विच कम फर्स्ट? ई। हम दोनों की नेमिंग करेंगे तो इथॉक्सी वर्ड पहले आ रहा है। ऐसे केस में पहले हम इसको राइट करेंगे 5 इथॉक्सी कमा 3 हाइड्रोक्सी 6 कार्बन हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। तो ये हो गए नेमिंग। नेमिंग उनके जो मल्टी फंक्शन ग्रुप हैं, मतलब एक साथ अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप आते हैं तो नेमिंग के लिए हम क्या टर्म यूटिलाइज करेंगे? बाय दिस प्रायोरिटी ऑर्डर। क्लियर? सो हमें बस ये देखना किसके बाद कौन सा प्रायोरिटी ऑर्डर में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग करते जाएंगे। तो पॉलीफंक्शनल का नेमिंग का ये रूल। अनदर पॉइंट्स जाएंगे यहाँ पर हम बात करेंगे CH3 CH, CH3 CH, OH CH, CHO CN2 CN। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, एल्कोहल एंड मिथाइल। सो नेम काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6। इसका नेम फॉर्माइल, इसका हाइड्रोक्सी, इसका मिथाइल। तो पहले क्या आएगा? फॉर्माइल 3 फॉर्माइल 3 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल हेक्सेन नाइट्राइल। दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट, ये हो गए आए प्रायोरिटी ऑर्डर और उनके रिलेटेड उनसे हम नेमिंग जो हमने बताया, हमने इन पॉइंट को देखें तो ये हो गए। मीन्स मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है तो नेमिंग किस ऑर्डर में होगा, उसके अबाउट ये पॉइंट्स हो गया। और भी कुछ पर्टिकुलर नेमिंग की बात करते हैं आपको और देखते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको कंप्लीट करते हैं और उनसे सीखते हैं कि नेमिंग क्या होगा पॉलीफंक्शनल ग्रुप का। लाइक स्टूडेंट, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने, ये OH है और ये हो गया। क्या करेंगे अब? अगर CO के जस्ट बाजू में OH हो तो कार्बोक्सिल ग्रुप कंसिडर किया जाता है। तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया 1, हाईएस्ट प्रायोरिटी है यहाँ पर, एंड देन 2 3 4 5 6 7 इस डायरेक्शन में गए मैं। और यहाँ लॉन्ग चेन में 7 कार्बन है स्टूडेंट, तो इसके प्रेजेंस में ये सब्स्टिट्यूट हो गए। कैसे हो गए? साइड चेन फंक्शनल ग्रुप हो गए। हाइड्रोक्सी, ये अल्डिहाइड है तो फॉर्माइल और मिथॉक्सी, हाइड्रोक्सी फॉर्माइल मिथॉक्सी। अल्फ़ाबेट ऑर्डर में राइट करेंगे तो पहले 5 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी, 5 फॉर्माइल 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथॉक्सी हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड। ये पॉइंट्स हो गया। सो हेप्टेनोइक एसिड का पॉइंट्स हो गया ये अबाउट द नेमिंग। अब हम बात करेंगे यहाँ पर
अदर एरोमेटिक कंपाउंड और उनके नेमिंग की। तो स्टूडेंट इस प्रायोरिटी ऑर्डर को देखकर आप प्रैक्टिस करेंगे और नेमिंग के लिए। तो नेमिंग हमने कंप्लीट किया है यहाँ पर आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन जीओसी। एंड नेक्स्ट एरोमेटिक पे चलते हैं। तो एरोमेटिक के कुछ पॉपुलर कंपाउंड्स उनके नेम लाइक बेंजीन। इस कंपाउंड का आईपीसी नेम ही बेंजीन है, राइट। एंड नेक्स्ट सीएल आया बेंजीन के ऊपर, तो हम राइट करेंगे इसको क्या, क्लोरोबेंजीन। लाइक 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए तो ब्रोमीन एंड क्लोरीन। तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर से जाएंगे, ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो इसको हम रखेंगे 1 2। क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। लाइक बेंजीन के ऊपर OH हो तो इसे हम वर्ड देते हैं क्या, फिनॉल। और बेंजीन के ऊपर OH होने के साथ साथ अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप बढ़ा तो हम राइट करेंगे इसको 1 इसको 2, तो लिखेंगे 2 क्लोरो फिनॉल। एंड अगर बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप हो तो इसे वर्ड देते हैं क्या, बेंजेनोइक एसिड। क्लियर। अब हम बात करेंगे अदर पॉइंट्स। क्रिसॉल, कुछ ऐसे नेमिंग है जो स्टैंडर्ड 12th लेवल पे हमें पूछे जाएंगे। क्रिसॉल, अब क्रिसॉल की बात करें तो पॉइंट्स क्या होगा, क्या करूँ, क्रिसॉल OH के साथ मिथाइल ग्रुप का कंपाउंड है तो इसका नेम पड़ेगा O क्रिसॉल। O क्रिसॉल मतलब OH जहाँ भी है वो पैरा पोजिशन, सेकेंड उसके सेकेंड कार्बन पे अगर कोई साइड चेन है तो ऑर्थो। अब O क्रिसॉल है, इसका आईपीसी नेम राइट करेंगे तो 1 and 2। क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल फिनॉल। ऐसे अब हमने राइट कर दिया दूसरा, मेटा क्रिसॉल मीन्स OH हो गया और CH3, 3 मिथाइल फिनॉल, P क्रिसॉल, P क्रिसॉल। P क्रिसॉल मतलब CH3 घूम के आ गया पैरा पर, हम लिखेंगे 4 मिथाइल फिनॉल। क्रिसॉल की तरह ही कंपाउंड एक आता है ज़ाइलिन। O ज़ाइलिन मीन्स बेंजीन के ऊपर 2 CH3 ग्रुप होंगे तो लिखेंगे क्या, 1, 2 डाईमिथाइल बेंजीन। दूसरा है यहाँ पर O के बाद एमजाइलिन मीन्स यहाँ पर 1 2 3 1 3 डाईमिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट वन P ज़ाइलिन। P ज़ाइलिन का मीनिंग ये हो गया और यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, लिखेंगे 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन, 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। एंड देन इसी से रिलेटेड पॉइंट्स है हमारा, इसी से रिलेटेड पॉइंट्स बेंजीन के ही डेरिवेटिव में, जैसे हमने क्रिसॉल बना, हम पढ़ते हैं कैटेकॉल। कैटेकॉल मीन्स 2 एल्कोहलिक ग्रुप का कंपाउंड है लाइक दिस, तो हम राइट करते हैं बेंजीन 1 2 डाई ऑल। कैटेकॉल के बाद रिसोर्सिनॉल है, रिसोर्सिनॉल भी 2 OH ग्रुप है बट
वन OH लाइज ऑन वेयर मेटा पोजिशन, एक OH मेटा पोजिशन पे आ जाता है जिसे हम ये देते हैं नेम। तो हम राइट करते हैं बेंजीन 1,3 डाइऑन एंड अगला होगा क्यूनॉल जिसमें OH है और हम राइट करेंगे बेंजीन 1,4 डाइऑन, दैट्स ऑल। एंड देन ये नेमिंग हो गए। लाइक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और साथ में नाइट्रो ग्रुप भी है। तो नाइट्रो की प्रायोरिटी एज वी नो दैट नाउ प्रायोरिटी ऑफ द नाइट्रो इज लेस देन कार्बोक्सिलिक। सो इन सच केस पॉइंट्स क्या आएंगे 1 2 3 नाइट्रो बेंजेनोइक एसिड। तो 3 नाइट्रो बेंजेनोइक एसिड ये कंपाउंड का नेम हो गया। एंड देन आफ्टर इसके बाद अगर हम पॉइंट्स को देखें स्टूडेंट तो कुछ फिनाइल और बेंजीन का कन्फ्यूज़न देखो CH2OH। अब यहाँ पर वर्ड बेंजीन यूटिलाइज नहीं करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे क्या करो। तो इसमें पॉइंट ये आ गया कि अब OH बेंजीन से अटैच नहीं है तो हम राइट करेंगे क्या फिनाइल मीथेनॉल लाइक CH2OH विद बेंजीन। तो राइट करेंगे 1 2 क्या लिखेंगे 2 फिनाइल इथेनॉल। मीन्स अगर कोई फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से ना अटैच होकर कार्बन से अटैच है और वो कार्बन पर बेंजीन है तो बेंजीन को हम साइड चेन कंसीडर करते हैं और उसके आईपीसी नेमिंग में हम वर्ड फिनाइल देते हैं। लेकिन अगर ऐसा कंपाउंड हो जिसमें फंक्शनल ग्रुप बेंजीन पे भी हो और साइड चेन पे भी हो तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। अगर मोर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप बेंजीन पर अटैच है तो इसको साइड चेन लेंगे। अब जैसे इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो 1 2 3 4 तो हम लिखेंगे 4 क्लोरो मिथाइल और फिनॉल। क्या करेंगे स्टूडेंट फिनाइल एंड बेंजीन काफ़ी कन्फ्यूजन वाला पॉइंट्स हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को इस पर प्रॉब्लम आती है कि ये फिनाइल और बेंजीन का क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो स्टूडेंट आप देखेंगे और भी नेमिंग मैं यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो बेंजीन की बात करते हैं जैसे लाइक दिस वन। अब यहाँ पर हम नेम देंगे क्या ये 1 2 3 प्रोपाइल बेंजीन। बट इसी कंपाउंड में अगर इस पर मैं बोलूँ कि OH आ गया तो 1 अब देखें 1 2 3 काउंटिंग बदल गई। इसको मेन चेन कंसीडर करेंगे और राइट करेंगे 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। मीन्स अगर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से लगा है तो उसका नेम बेंजीन होगा। लेकिन अगर उससे बेंजीन से कोई साइड कार्बन चेन है उससे फंक्शनल ग्रुप है बेंजीन पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसका नेम क्या रखेंगे हम फिनाइल लाइक दिस। जैसे इसी कंपाउंड में हमने इस पॉइंट को देखा और CH2 COOH 1 2 3 क्या करेंगे स्टूडेंट 1 2 3 तो क्या नेम होगा हम राइट करेंगे 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। तो 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड ये टर्म्स हो गया अबाउट द दिस कंपाउंड।
तो फिनाइल एंड बेंजीन ये जो टर्म्स हैं स्टूडेंट, तो फिनाइल बेंजीन का जो कन्फ्यूज़न है, जो टर्म्स हैं, इनको हम देख रहे हैं बाय दिस वे। तो क्लियर? सो IPC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं जिसमें एरोमेटिक स्टडी कर रहे हैं, जैसे लाइक एसीटोन फिनोन। एस्टोफिनोन ये कंपाउंड होता है, पहले तो इसके नेम ही एस्टोफिनोन हुआ करते थे, अब इसका नेम बदल गया 1 और 2। क्या लिखेंगे? 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन, लाइक कीटोन है CH3 CH2 CH3, और इस पर बेंजीन है, तो नेमिंग सिमिलर वे 1 2 3 4 काउंटिंग में कार्ब एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो हम राइट करेंगे क्या? 1 फिनाइल ब्यूटेन 1 ऑन, दैट्स ऑल। तो ये हो गए IPC नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। तो IPC नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन के पॉइंट्स हैं। सो स्टूडेंट अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लाइक एस्टोफिनोन हो गया, मीन्स COOH, बेंजीन हो गया, और यहाँ पर हमने ईथर ग्रुप ले लिया, तो 1 2 3 4 5 6। तो पहले फिनाइल, ये इथॉक्सी ग्रुप है स्टूडेंट, तो 4 इथॉक्सी 3 फिनाइल हेक्सेनोइक एसिड। तो हेक्सेनोइक एसिड ये पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट्स की बात करते हैं हम। तो हेक्सेनोइक एसिड टर्म्स क्लियर हो गया। तो ऐसे केस में IPC नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, इनके अबाउट जाएंगे। तो बाय दिस वे जो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर राइट किया उसको देखेंगे और इसके बेस पर नेमिंग करेंगे। तो स्टूडेंट आज स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर 12 के पार्ट 6 में हमने नोमेनक्लेचर को कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काफ़ी अच्छे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय।